लकल हम्दो या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़नबीन अल मुतलव्वसीन अल ख़ताईन अल हालिकीन शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु मिन कुल्लि अमरिन हकीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अना अबकी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सामईन, हाज़रीन नाज़रीन, आज की ये नूरानी महफिल, नूरानी शब में, जिसमें हमारी और आप तमामी हजरात की मुश्तरका तौर पर हाज़िरी है, परवरदिगार आलम सबसे पहले इस मुबारक शब के सदक़े में हम सबों की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए, दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, अल्लाह के महबूब, मखलूक के तबीब, रहमत के करीब, अक़वाम आलम के नक़ीब, सैयदा आमना की आँखें तारे, दाई हलीमा के दूध के पाले, कश्तिये मिल्लत के खेवन हारे, नूरी चटाई पर बैठ कर बेवाओं को सहारा देने वाले, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले, काली कोठरी में काम आने वाले, पुलसरात से पार लगाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, कल मैदाने महशर में हम गुनहगारों सियाहकारों की शफाअत करने वाले, कौनैन के दूल्हा, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मासूमे आमना, मालिके रक़ाबे उमम, शाहे अरबो अज़म, नबी रहमत, शफ़ीए उम्मत, रसूल मोहतशम, वो रसूल जिस रसूल के अंगुश्ते नबूवत के इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल जिनके अंगुश्ते नबूवत के इशारे पर कमर ने अपना सीना चाक कर दिया, वो बानिए इस्लाम आमना के लाल जिनके इशारे पर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा। आइए उसी दानाए सुबुल ख़त्म रसूल की प्यारी बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जी लगा के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये बहुत ही मुतबर्रक रात है, जिस रात के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शाबानो मुअज़्ज़म का ये मुक़द्दस महीना, जिसमें रब्बे कायनात बनी कल्ब के तमाम भेड़ और बकरियों के बालों के बराबर उम्मते मुसलमा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है, लेकिन वो नहीं बख्शा जाएगा जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, जो शराबी होगा, जो जुआड़ी होगा। अगर माँ बाप हैं तो इस महफिल पाक के बाद घर जाना और घर जाने के बाद अपने माँ बाप को खुश कर लेना, ताकि इस मुक़द्दस रात के सदक़े में हम सबों की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। और अगर माँ बाप दुनिया में नहीं हैं
तो इस महफिल पाक की बरकत से दुआ करो कि परवरदिगार वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए, दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। आइए इसी तमहीदी कलमात के बाद एक मरतबा और मोहब्बत के साथ जी लगा के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ हम बोलें कुछ आप बोलें। मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती अल्लाह की पाकी बयान करता है, और अल्लाह की वो पाकी जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नाम पर जन्नत में खजूर का पेड़ लगा दिया जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। जरा अपने दोनों हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमदी मुख्तार के नाम पे हाथ उठना चाहिए। खुदा की पाकी बोलते हुए अपने हाथों को उठाओ, खुदा की वहदानियत का ऐलान करते हुए अपने हाथों को उठाओ। बहुत उठा लिया दुनियादारों के हाथों नाम पर, अपने हाथों को उठाना है तो अहमद मुख्तार के नाम पर हाथ उठाओ। बोलो तो अपने नबी के नाम पे बोलो। आओ सबसे पहले कलामुल इमाम इमामुल कलाम सैयदी सरकार आला हजरत के चंद अशार से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। समात कर लीजिए कि खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज बटने पर भी घटता नहीं वो है बाड़ा तेरा। और या रसूल अल्लाह हाथ फैलाए हुए हैं कि मिले सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने, तुझको मालिक कहें मौला कहें आका जाने। रहमते हक तुझे हम रहमते वाला जाने। और या रसूल अल्लाह हम जमीन वाले हैं कम अक्ल तुझे क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे कदमों पे हम मिट जाएं तभी होंगे निहाल, तेरे कदमों पे हम मिट जाएं तभी होंगे निहाल। जाह की हमको तमन्ना है न कुछ ख्वाहिशे माल। और या रसूल अल्लाह तेरे मंगते हैं करें और कहाँ जाके सवाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। और अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए देखें कारी साहब हजरत, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। मानो आज शहर कानपुर में और दीगर शहरों में कुछ लोग नबी की सीरत बयान करते हैं, सीरतुन नबी के नाम पर इश्तिहार शाये करते हैं, सीरतुन नबी के नाम पे पोस्टर चस्पा होता है और उस सीरतुन नबी के जलसे में नारे तकबीर, हिंदुस्तान के वो नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़करिया साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। जश्न मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और हजरत खैरियत है?
माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अपने दोनों हाथों को उठा को कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो गुफ्तगू में ये कर रहा था, सीरतुन नबी के नाम पर इश्तिहार शाये होता है और बयान ये होता है। नबी की सीरत देखिए कैसे बयान करते हैं। नबी की सीरत, नबी की सीरत बयान करेंगे कि हजरते दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरियां मेरे महबूब चराया करते, अपने कपड़ों को पैरहान शरीफ को मेरे मुस्तफ़ा खुद अपने हाथों से सिल लिया करते, कमजोरों का बोझ मेरे मुस्तफ़ा उठाया करते। ये सही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमना के लाल ने हजरते दाई हलीमा की बकरियां चराई मेरे मुस्तफ़ा ने, अपने ही हाथों से अपने पैरहान को सिला है आमना के लाल ने, कमजोरों का बोझ उठाया है पैगंबर इस्लाम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन मुसलमानों, ये नबी की सीरत नहीं है, नबी बहैसियत बशर की सीरत है। नबी की सीरत बयान करना है तो इस तरीके से बयान करो। उम्मे हानी के घर से मेरे मुस्तफ़ा लामका गए, ये नबी की सीरत है। मुसलमानों, नबी की सीरत उसे कहते हैं जो गैर नबी में पाया ना जाए। ये कपड़ा सिलना, बकरियां चराना, ये तो एक बशर की सीरत है। नबी की सीरत वो है, अबू जहल की बंद मुट्ठी में मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़वाया, ये नबी की सीरत है। मकाम साहबा में मौला अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटाया मेरे मुस्तफ़ा ने, ये नबी की सीरत है। और हबीबे यमनी के सवाल पर मेरे मुस्तफ़ा ने चाँद को दो टुकड़े कर दिया बानिए इस्लाम ने, ये नबी की सीरत है। दरख्त को बुला करके नबूवत और रिसालत की गवाही ली, ये नबी की सीरत है। ए मेरी कौम के लोगों, पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शेर सुनो कि अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, और जब परे जिब्रील जाके थक गए सिदरा पे तो पल में लौटे मुस्तफ़ा अर्शे खुदा होते हुए, पल में लौटे मुस्तफ़ा अर्शे खुदा होते हुए। और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस, रात भर आंसू बहाना मुस्तफ़ा होते हुए, रात भर आंसू बहाना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर मेरे मुस्तफ़ा रोते थे। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। वो पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सदाए तौहीद के बाद सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को याद किया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर मुसल्ले पे खड़े हैं, फिर अपनी पेशानी को रब के हुजूर रखते मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13वें शाबानुल मुअज्जम को बानी इस्लाम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए अपने पेशानी को रब के हुजूर झुकाते मेरे आका और अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी उम्मत। गैब से आवाज आई, महबूब अपनी पेशानी को उठाइए, 1/3 उम्मत को मैंने बख्श दिया। कह दो सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कुर्बान तो जाए आप। यहाँ पर आप जितने लोग आए हैं ये किसी और की मोहब्बत में नहीं, अहमद मुख्तार की मोहब्बत में आए हैं, बानी इस्लाम की मोहब्बत में आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं, सैयदुल मुरसलीन की मोहब्बत में आए हैं।
पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हैं। नबी बरहक पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मेरे मुस्तफ़ा बेचैन हैं, बेकरार हैं। आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि गैब से आवाज़ आ रही है, महबूब अपनी पेशानी को उठाइए, 1/3 उम्मत को रब ने बख्श दिया है। दूसरी तारीख आती है, बानी इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को रब के हुजूर झुकाते हैं। मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत को याद करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत। गैब से आवाज आती है, महबूब 2/3 उम्मत को बख्श दिया मैंने। रब्बे कायनात के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चैन न मिला। ए मेरे कौम के लोगों, मेरे आका रो रहे हैं किसके लिए? बानी इस्लाम रो रहे हैं किसके लिए? अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। और आज उम्मत का हाल ये है कि मुसलमानों, वो कौन सी बुराई है जो आज हमारी समाज में नहीं है? वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे माशरे में नहीं है? माँ बाप के नाफरमान हमारे माशरे में, शराबी हमारे माशरे में, जुआरी हमारे माशरे में, नाचने वाले हमारे माशरे में, गाने वाले हमारे माशरे में, बाजा बजाने वाले हमारे माशरे में। ए मेरी कौम के लोगों, मेरे आका फरमाते हैं निकाह को आसान करो, और आका की उम्मत निकाह को कितना मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब भी अगर बेदार नहीं होगे तो कब बेदार होगे? अगर अब भी आंखें ना खुलेंगी तो कब खुलेंगी? मुसलमानों मिटाने पे लगा है जमाना, तुम्हें खत्म करने पे लगा है। अपने आप को पहचानो, नबी से अपना रिश्ता मजबूत कर लो मुसलमानों। नबी कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बानी इस्लाम पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुक़द्दस तारीख़ आई। आज जिस मुक़द्दस तारीख़ में हम और आप बैठे हैं मुसलमानों, नबी बरहक पैगम्बर इस्लाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुकाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपनी गुनहगार उम्मत को याद करके मेरे आका रो रहे हैं। रब की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा दरख्वास्त पेश कर रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार, मेरी गुनहगार उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत। आवाज़ आती है, महबूब परेशान मत हो, मैंने तो तुम्हें इतना दिया है, इतना दिया है। रब ने ये अता किया है अपने महबूब को, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब परेशान मत होइए, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मुसलमानों, रब कितना देगा ये देने वाला रब जाने, लेने वाले मेरे मुस्तफ़ा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वो रात है जिस मुक़द्दस रात में रब्बे कायनात ने, इसी रात के सदक़े में परवरदिगारे आलम ने बनी कल्ब के तमाम भेड़ और बकरियों के बालों के बराबर उम्मते मुसलमा की बख्शिश। लेकिन मुसलमानों, जो माँ बाप का नाफरमान होगा वो नहीं बख्शा जाएगा, जो शराबी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा, जो जुआरी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। आज आलम तो जरा देखो मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, साबका अंबियाए किराम की उम्मतियों की उम्रें बहुत तवील, कोई 500 बरस, कोई 400 साल, कोई 300 साल, कोई 250 बरस, कोई 500 बरस, कोई 600 बरस। ये मेरे प्यारे हबीब, जिनकी उम्रें तवील, जिनकी उम्रें लंबी, उनके नामे अमाल में नेकियां भी ज़्यादा। मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, मेरे सहाबा परेशान मत हो, हमारी उम्मत की उम्रें कलील तो ज़रूर हैं, मगर परवरदिगारे आलम ने एक ऐसी मुक़द्दस रात अता की है, एक ऐसी मुक़द्दस रात अता की है कि मूसा पैगंबर के जमाने के उम्मतियों की 400 बरस की इबादत एक तरफ, और मेरी उम्मत की 2 रकात नमाज नफल इबादत एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही रात है जिसे हम और आप सभी बरात कहते हैं, मग़फ़िरत दिलाने वाली रात, निजात दिलाने वाली रात, बख्शिश का परवाना दिलाने वाली रात। ये मुसलमानों, अगर बख्शिश चाहे तो रब तो चाहता है कि मैं अपने बंदों को बख्श दूं, वो कादिर मुतलक है,
वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। रब चाहता है कि मैं अपने बंदों को बख्श दूं, लेकिन रब बख्शेगा कैसे? जब बंदा उसकी बारगाह में तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा कर ले। मुसलमानों आओ शेर सुनो, मैं जो सुना रहा था कि उम्मत आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू बहाना, मुस्तफ़ा होते हुए और खून उम्मत पर इस कदर है कि उन्होंने अपनी उम्मत की हिलाकत की दुआ न करी बल्कि नजात की दुआ फरमाई। ये करम नवाजियां हैं, ये करम फरमाइयां हैं। दो बातें आयत करीमा में है कि तौबा करो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज की रात में हमें और आपको तौबा करना चाहिए। और तौबा कौन सी तौबा करें? मुहद्दिसीन ने लिखा है कुल्लु इब्ने आदम खत्ताउन खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। कहते हैं कि हर बनी नौ इंसान को तौबा करना चाहिए, यानी हम में से हर इंसान को तौबा करना चाहिए। और बेहतरीन तौबा वो है कि जो गुनाहगार होने के साथ साथ अपने गुनाहों को माफ करवा करके अपने रब की बारगाह में तौबा करके अपने रब से अपने गुनाहों की माफी करवा ले। यानी बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। दूसरी हदीस में मुहद्दिसीन ने लिखा इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर। कहते हैं कि बेशक तौबा करने वाला ये बंदा अल्लाह बेइंतहा मोहलत देता है उस बंदे को कि तुम तौबा कर लो। और तौबा करने की मोहलत कब तक है? जब बिस्तरे मर्ग पर इंसान लेटा हो और उसकी जान निकालने फरिश्ता आ जाए तो उसकी जान ऊपर नीचे आ रही हो, यानी जैसे गरारा करते हैं ना ऊपर नीचे करके, तो हम मुहद्दिसीन लिखते हैं मालम युग़रग़िर, यानी ऊपर नीचे जिस तरीके से तुम्हारी जान हो रही हो उस वक्त भी अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल। मुहद्दिसीन ने ये लिखा। और दूसरी मुहद्दिसीन ने दूसरी हदीस में लिखते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। कहते हैं कि तौबा करने वाला, यानी तौबा करने वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि उसने गुनाह किया ही। तो हमें और आपको तौबा करना चाहिए। ये आज की रात ये नेमत है, ये आज की रात ये बोनस है। जितना चाहो जितनी मर्जी आए, अल्लाह कहता है तुम सजदों में, रुकू में, क़याम में, तिलावत में, जहां चाहो मस्जिद में, घर में छुप करके तुम जितना मुझको मना सकते हो मना लो। तुम जो मांगोगे मैं इस रात में तुम्हें अता कर दूंगा। बंदे के बारे में। और दूसरी जगह कहा वकूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब, सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि तुम अच्छे लोगों की सोहबत में उठो बैठो। बैठ जाओ, चिल्लाते रहते हो पूरे प्रोग्राम में। सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि आप अपनी उठने बैठने का तौर तरीका बदले। मतलब जुआबाजों के साथ ना बैठे, शराबियों के साथ ना बैठे, मुनाफिकों के साथ ना बैठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, तौबा करने वाले लोगों के साथ बैठे, गुनाहगारों से बचें, नमाजियों के पास बैठे, तिलावत कलाम रब्बानी करने वालों के पास उठे बैठे, अच्छी सोसाइटी तश्कील दें। तो क्या होता है जब आप अल्लाह वालों के पास बैठेंगे तो आपको अल्लाह का खौफ आपके दिल में आ जाएगा। आप तिलावत कलाम रब्बानी वाले करने के साथ बैठेंगे, जो कुरान पढ़ने वाला होगा तो आपको भी कुरान से मोहब्बत हो जाएगी। अपनी सोसाइटी अच्छी करें और सच्चों के साथ हो जाएं। झूठ बोलने वाले के साथ मत बैठें, गीबत करने वालों के साथ न बैठें, बल्कि जो अच्छे लोग हैं उन अच्छों के साथ बैठिए ताकि आपकी जिंदगी में भी अल्लाह तब्दीली पैदा फरमा दे और आपको राह हिदायत। अल्लाह ने फरमाया तूबू इलल्लाह,
यानी ऐ ईमान वालो, अल्लाह से तौबा करो और ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो। दूसरी आयत में अल्लाह कहता है कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यानी कि अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ और रब की बारगाह में तौबा करो, ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो। एक गुनाह जो कर लिया उस गुनाह को दोबारा न करने का अहद करो कि हमसे ये गुनाह हुआ है, हम आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। अपने बच्चों को तालीम दो, इस्लाम सिखाओ, सलाम सिखाओ, इनको तहजीब बताओ, बड़े छोटों का अदब बताओ, इनको अच्छी अच्छी बातें बताओ, आका करीम की सुन्नतें इन्हें याद कराओ, नमाज पढ़ना इन्हें बताओ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इन्हें सुनाओ। रात में जब ये बच्चे आ जाएं तुम्हारे पास तो इन्हें साहबा किराम का वाकया बताओ, साहबा किराम की इनको जिंदगियां बताओ। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी अपनी बच्चियों को बताओ, किस कदर बाहया थी, किस कदर शरीयत की पाबंद थी। इन लोगों की जिंदगियां अपनी बच्चों को बताओ ताकि तुम्हारे बच्चे दीन और इस्लाम से भी मोहब्बत करने वाले बने और जहां कहीं भी ये जाएं तो कोई ये ना कहे कि आम मुसलमान है, बल्कि हमेशा ये कहे ये हकीकत में गुलाम है। अच्छा पैगाम है हज़रत, क्या अच्छा पैगाम है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये चीजें अपने अंदर, सुभान अल्लाह, अपने अंदर पैदा करो, बच्चों के अंदर शौक पैदा करो, ये हमारे आपके पैदा करने से होगा। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। हजरत का खिताब होगा, मैं आपसे रुखसत की इजाज़त चाहता हूँ, मुझे कई जगह और जाना है। अल्लाह से दुआ करिए कि हम सब लोगों को दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए, हमारे बैठने को सुनने को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। एक मतला और एक शेर के लिए मैं आपके दरमियान तौहीद से गुजारिश कर रहा हूँ, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बस मतला, एक मतला और एक शेर के लिए वक्त नहीं है, एक मर्तबा आप हज़रात मोहब्बत के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, 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 वजह वजूद आदम हव्वा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वजह वजूद आदम हव्वा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ कि मकसद, दुनिया कहूँ कि मकसद, दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। वो ऐसा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? माइक वाले भी हैं, जाज मौके हजरत रावतपुर से तशरीफ लाए हैं और उनके यहाँ जलसे में वो बताते हैं कि जो हमारे यहाँ माइक पर आपकी आवाज़ टनटनाती है, पूरे इलाके में गर्दिश करती है, वो बात आपके अंदर नहीं है। तो हजरत भी कह रहे थे अगर आप वैसे मेरे हिसाब से बेहतर सेटिंग अगर आप और अच्छी कर सकते हो तो ये आपकी मजबूरी है। अब आपको कंपटीशन करना है कि जाजमऊ वाले ज्यादा अच्छा माइक पर क्लियर आवाज दे पाते हैं कि रावतपुर वाले, ये तो आप जाने है ना। एक नात का शेर पढ़ता हूँ कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, बहुत
आहिस्ते से पढ़ना है। आप सुभान अल्लाह कहे न कहे, सुभान अल्लाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। मालूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने नबी के दुश्मनों को अबू लहब, अबू जहल, शैबा, उतबा, इतने बड़े बड़े टेररिस्टों को जब खाना दे सकता है तो मुस्तफा के नात पढ़ने वाले को अल्लाह कैसे भूखा रख सकता है। आपके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता सुभान अल्लाह पे, है कि नहीं। बस ये चाहता हूं कि अगर आप अल्लाह का जिक्र कहेंगे तो सवाब आपके हिस्से में भी ज्यादा मिलेगा। अब किसे ज्यादा सवाब कमाना है वो कहेगा सुभान अल्लाह। अरे भाई आज की रात बैठे बैठाए देखिए कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हो रात अच्छी है तो सब सवाब मिलेगा, कुछ नहीं। रात अच्छी है, बरकत वाली है, बेहतर रात है, बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन इस रात में भी आपको इबादत करनी पड़ेगी तब सवाब आपको मिलेगा। तो कम से कम सुभान अल्लाह कह दें तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और बुलंद आवाज से जाजमऊ वाले इस हसास और इस जज्बे के मालिक नहीं होते। सुभान अल्लाह जाजमऊ वाले जब अपने आप में आ जाते हैं तो जमीन से उठते हैं तो इस जमीन को आसमान बनाने का हौसला रखते हैं। मैं नात का मतला पढ़ता हूं कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर ख्वाब में जलवा दिखा दिया जाए, हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर ख्वाब में जलवा दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर खौफ दिलों में, हुजूर हमारे दिल में खौफ बहुत ज्यादा है, हुजूर मौत का मतलब बता दिया जाए, हुजूर आपके कदमों पे सर रखा मैंने। अच्छा आप लोग सोचते हैं कि जब शेर बड़ी ताकत से पढ़ा जाता है तब अच्छा होता है कि नहीं। मैं जानता हूं मैं उस तरह, लेकिन नात का शेर सुने आप। कहते हैं कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर ख्वाब में चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आपके कदमों पे सर रखा मैंने, हुजूर सजदा, हुजूर सजदे का, हुजूर सजदे का मतलब बता दिया जाए। हजरात आइए बड़ी तेजी के साथ मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे जलसों की ये नियम होता है, ये रवायत होती है कि शुरू में नात पे नात, नात पे नात, नात पे नात पढ़ाई जाती है। नात कोई अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज अजब रवायत है। यहाँ तो जैसे ही जलसा शुरू हुआ एक नात के बाद दे तकरीर पे तकरीर, दे तकरीर पे तकरीर, दे तकरीर पे तकरीर। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे, ऐसा नहीं है। दो तरह से मुस्तफा की मदह बयान की जाती है, एक नात की सूरत में, एक नस्र की सूरत में। दोनों बयान करने वाले मुस्तफा की तारीफ बयान करते हैं, लेकिन तकरीर से फायदा ये होता है कि हमारे आने वाले कल संवारे जाते हैं, हमारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा नाते पाक भी सुन करके होता है। मगर अल्लाह की याद से हमारा दिल जब तकरीर की जाती है, जज्बे को जोड़ा जाता है, तब हम अल्लाह की तरफ ज्यादा राग़िब होते हैं। समझ रहे? अब आइए इसी सिलसिले और इसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं। और अभी नात पढ़ने वाले तो आपके दरमियान आने वाले हैं नूर अली रजवी, जिनको आप जानते हैं। आप चाहे 1 घंटा नात सुन ले, चाहे 2 घंटा नात सुन ले, चाहे 3 घंटा नात सुन ले, है ना। ना वो नात पढ़ते हुए थकते हैं और ना उनकी नात आप सुनते हुए थकते हैं। मगर ये वक्त है, एक अच्छा माहौल है, तो एक अच्छे पैगाम से आप अपने दिलों को महसूस कर लें। मुझे मालूम है हजरत हुजूर असगर अली यार अलवी साहब किबला का क्या मकाम है। मैं जानता हूँ शहर कानपुर में ये वो जात, ऐसी जात है जो हजरत अल्लामा आलम रजा साहब किबला के साथ कांधे से कांधा मिला करके, लॉकडाउन हो या फिर कर्फ्यू नाफिज हो, ये वो जात हैं जो हमेशा और मुखालिफ से और हमेशा सीना ठोक करके मुसलमानों की हिफाजत करते हुए शहर कानपुर में नजर आते हैं। ये वो जात है। मुझे मालूम है इनका मिजाज क्या है। इनका मिजाज वो है कि अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। अब आप सुनेंगे तो बोलेंगे अकीदतों का अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। मेरे नबी की अजमत पे भौंकने वाले तू अपने बाप का सजरा दिखा नहीं सकता। नबी के नाम के
अजमत पर भौंकने वाले, तुम अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। मुफ्ती गुलाम गौस ने यहाँ से नहीं कहा था, बल्कि आपके इसी बगल में से पड़ोस में एक शहर है, वहां से उन्होंने ये शेर कहे। और अल्हम्दुलिल्लाह, आइए मैं बड़े ही तेजी के साथ तकरीर करने के लिए हुजूर सरकार हस्साने मिल्लत के खलीफा और हुजूर सरकार ताहिरे मिल्लत के खलीफा, अल्हम्दुलिल्लाह दो अजीम खानकाहों से हजरत को खिलाफत हासिल है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। शहर कानपुर के उलमा जिसे अपने सर पे बैठाने के लिए तैयार हैं, वो जात हजरत अल्लामा अली असगर यार अलवी साहब किबला की है। दारुल उलूम ज़ियाउल मुस्तफ़ा रावतपुर में एक बहुत बड़ा इदारा हजरत ने कायम किया है, जहां तकरीबन इन्होंने 400 से ज्यादा बच्चों को हाफिज, आलिम और कारी बना करके कौम के हवाले कर। अब आप अपने आप को संवार ले और सजा ले और मोहब्बत के साथ एक नारा लगा दें। मुझे ये देखना है कि नारा आप कैसे लगाते हैं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये नई बस्ती है, यहाँ नए जज्बे के साथ हर साल लोग जलसा सुनने आते हैं, इस नए जज्बे को भी सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना अली यार असगर अली यार अलवी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत नकीब इजलास महबूबुल उलमा गिरामी क़द्र जनाब सुभानअल्लाह साहब क़िबला, शोराए इस्लाम, मिल्लत के नौजवानों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, ईमानी रिश्ते की कौम की माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम।